वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक अकेडमी। जैसा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर के जितने भी यूपी बोर्ड के पिछले साल के क्वेश्चन आंसर थे, जिसे हम लोग न्यूमेरिकल कहते हैं, उसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब आपका उसी वीडियो के पार्ट नंबर 3 में स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल। लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 10 का जो पार्ट है फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उससे संबंधित आप सभी को मैं न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर रहा था। आज एक न्यूमेरिकल और है जो पिछले सत्रों में पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में। ये 2024 का प्रश्न है। ये आपका यूपी बोर्ड 2024 का प्रश्न है। इसको हम लोग हल करेंगे। प्रश्न जो है वो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अब तक हमने अवतल दर्पण के लिए प्रश्न देखे थे, अब हम लोग उत्तल दर्पण के लिए देख रहे हैं। प्रश्न हमारा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु, एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, एक उत्तल दर्पण, सॉरी, जैसा कि अब तक मैं आपको, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं आप सभी को अपने वीडियोस में हाई स्कूल का एक पाठ है भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का, वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा था। आज प्रीवियस ईयर का एक न्यूमेरिकल और है हमारे सामने। ये यूपी बोर्ड 2024 में पूछा गया है और इस न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ते हैं और इसे लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो प्रश्न है वो है, एक उत्तल दर्पण, एक कॉन्वेक्स मिरर, वन कॉन्वेक्स मिरर, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु। तो हम लोग सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसका तल उभरा हुआ होता है। तो देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा उत्तल दर्पण है। इसका जो तल है वो उभरा हुआ है। ये देखिए ये तल हमारे उभरा हुआ है, यानी ऊपर जो उठा हुआ है। और यहाँ से यहाँ बीच में इसका ध्रुव रहता है, यहाँ बीच में इसका ध्रुव रहता है, जिसे हम लोग पी कहते हैं। और ये हमारा मुख्य अक्ष होता है। और इसी दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु, इसी दर्पण से मान लो हमारी वस्तु यहाँ है और दर्पण से दूरी है 25 सेंटीमीटर। इसी दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी है, इसी दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है। इसी दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी है, इसी एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी है। ये उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, यानी जो प्रतिबिंब का उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की आधी है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेंगे, फिर बाद में फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो चीजें दिया है उसे हम लोग लिखते हैं। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु, यानी वस्तु की दूरी जो है उत्तल दर्पण से वो है 25 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं। u का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसके लिए u का जो मान होता है वो होता है माइनस में। u का जो मान होता है बच्चों वो होता है माइनस में, ठीक है। और v का मान जो होता है वो होता है प्लस में, और f का जो मान होता है वो भी होता है प्लस में। तो u का मान तो हो जाएगा माइनस में, माइनस 25 सेंटीमीटर। अब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। अच्छा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग वस्तु की लंबाई माननी होगी। तो वस्तु की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई को हम लोग लिखते हैं h से। वस्तु की लंबाई को हम लोग h से लिखते हैं। वस्तु की लंबाई बराबर हमने मान लिया h, ठीक।
और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ये है हमारा h डैश। और प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई की आधी है और वस्तु की लंबाई हमने मानी है h, यानी ये हो जाएगा h/2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, h/2। अब हमने रेखीय आवर्धन में एक सूत्र पढ़ा था, हमने रेखीय आवर्धन का एक सूत्र पढ़ा था कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है, रेखीय आवर्धन यानी स्मॉल m बराबर होता है h डैश अपॉन h, या फिर जो बेसिक फार्मूला था वो था इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। और सबसे पहले हम लोग दूरी के लिए चीजों, सबसे पहले हम लोग लंबाई के लिए चीजों को लेते थे, यानी h डैश अपॉन h, मतलब इमेज की हाइट h डैश और ऑब्जेक्ट की हाइट h। और फिर हम लोग दूरी के लिए लेते थे b अपॉन u, यानी इमेज की जो दूरी है, इमेज यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पण से वो है b, और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है प्रतिबिंब से वो है u, और इसके आगे हम लोग माइनस करा देते। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग निकालेंगे वस्तु दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को। तो हम लोग इसी इतने को यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले का यूज करते हैं। h डैश अपॉन h बराबर माइनस b अपॉन u। अब h डैश तो हमें पता है h/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे h/2 और अपॉन h, और माइनस b का मान तो हमें मालूम नहीं है, u का मान क्या है -25। अब इधर देखिए h/2 तो ये हो जाएगा h/2, और ये नीचे वाला रेसिप्रोकल यानी पलट जाएगा, तो ये h/1 है, तो ये 1/h हो जाएगा बराबर -b/25। इस h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/2 बराबर -b/25। अब -b को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देंगे, तो -b बराबर आएगा, जो हमारा -b बराबर होगा वो होगा 25/2। वो क्या होगा 25/2, यानी b बराबर हमारा क्या आ जाएगा 25/2। यहाँ से हमने b का मान निकाल लिया, यानी प्रतिबिंब की दूरी निकाल ली, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकाल ली। b बराबर हमारा क्या आया 25/2 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 25 का आधा 12.5 यानी 12.5 सेंटीमीटर ये आगे हमारी प्रतिबिंब। हमारा जो पहला प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व, हमारा जो पहला प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो गया। जैसा कि हमने प्रतिबिंब की दूरी b बराबर 12.5 निकाल ली। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, और लास्ट में मैंने प्लस नहीं निकाला, चीज पॉजिटिव में आया है, तो +b/5 और ये 25/2 आ गया, और इसको मैं सॉल्व किया तो 12.5। लास्ट में मैंने इसको पॉजिटिव में निकाला, बस मैंने यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर दिया, तो आप लोग भी इसे कर लीजिएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात b बराबर हमारा आया है 25/2 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो वस्तु की फोकस दूरी के लिए, वस्तु की फोकस दूरी के लिए, वस्तु की फोकस दूरी के लिए, वस्तु की फोकस दूरी के लिए हम लोगों को एक सूत्र जानते हैं, जैसा कि हमें पता है 1/f यानी 1/f बराबर 1/b यानी 1/b प्लस 1/u यानी 1/u। अब हम लोग सारा मान रख देते हैं, 1/f बराबर 1/b, ये हमने निकालना है 12.5, लेकिन मैं भिन्नात्मक मान का उपयोग करूँगा, मैं फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करूँगा, जिससे मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25/2 प्लस 1/u मतलब -25। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है 1/f बराबर, ये चीज पलट जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 25/2 से 2/25 हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 1/25। और इसको हम लोग थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो 1/25 बराबर
इन दोनों भिन्नों का हर समान है, यानी इसका जो एलसीएम आएगा, जो लासा आएगा वो आएगा 25, और ये ऊपर वाला एज इट इज घटा लिया जाएगा, 2 में से 1, 2 माइनस 1 यानी 2 ऋण 1, 1/f बराबर 2 में से क्या बचा 1, 1/25, 1/f बराबर हमारा आया है 1/25, लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं था 1/f, हमको निकालना था f, तो हम लोग इसे पलट देंगे, यानी f/1 बराबर 25/1, f 1 से किसी को भी भाग करोगे तो वही आता है, यानी f को 1 से भाग करोगे तो आएगा f, और 25 को 1 से भाग करोगे तो आएगा 25, यानी 25 बराबर आया, यानी f बराबर आया 25, यानी फोकस दूरी हमारी क्या होगी 25 सेमी।